अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कुछ भी हो जलसा तो होगा, इस किस्म के नारे कई बार लगे मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर बार जलसे मुलतवी किए। आज के पावर शो के बारे में भी आखिरी दिन तक कहीं ना कहीं ये खदशा ज़रूर था कि कहीं ये जलसा भी कैंसिल ना हो जाए। ये कहा जा रहा था कि कारकुन नाराज़ हैं, क्राउड पुलर इमरान खान जेल में है, ऐसे में पीटीआई के लिए जलसा करना ज़ाहिर है किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने आज जलसा किया। अब जलसा करने के लिए हुकूमत की सख्त शराइत थी, 41 शराइत थी। जो सबसे बड़ी एक शर्त थी वो थी 3 घंटों का वक्त। इस 3 घंटे के अंदर इन्हें ये जलसा ख़त्म करना था, नहीं कर सके। बहुत कुछ हुआ आज। पीटीआई के सर पर इस्लामाबाद में जुलूसों को रेगुलेट करने के लिए उजलत में बनाया गया कानून जो था उसकी तलवार भी लटक रही थी। कारकुनों को पकड़ने के लिए पुलिस मैदान में मौजूद अभी तक है। नए मुकदमात का नई कानून साजी के बाद अब इन्हें डर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी जलसा हुआ। जलसे की तरफ जाने वाले रास्तों में कंटेनर्स ही कंटेनर्स थे, रास्ते बंद थे, शहर इक़्तिदार के 29 मकामात सील थे। इसके बावजूद जलसा तहरीक इंसाफ ने किया। पीटीआई की सारी बड़ी लीडरशिप जेल में थी। सैकड़ों मर्दो ख़वातीन कारकुन आज भी सलाखों के पीछे हैं। इसके बावजूद पीटीआई ने जलसा किया। अब हुकूमत इस जलसे को जलसी कहे या कुछ और, लेकिन तमाम तर मुश्किलात, रुकावटों और पकड़ धक्कड़ के बावजूद पीटीआई ने आखिर जलसा तो किया है और बताया है कि अडयाला के कैदी की तरह इसके चाहने वाले आज भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। आज के जलसे में पीटीआई के कायदीन ने ऐलान किया कि अब वो जल्द पंजाब का रुख करेंगे। ये बात की शेर अफजल मरवत ने। उन्होंने कहा कि जो अवाम के रास्ते में आएगा अवाम उससे टकराएगी और इमरान खान को रिहा करवाएगी। पीटीआई पर आज शाम 7 बजे हर सूरत जलसा ख़त्म करने की पाबंदी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ज़िले इंतज़ामिया ने याद दहानी भी करवाई कि टाइम ख़त्म हो गया है। पीटीआई ने जलसा जारी रखा, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया ने पुलिस को जलसा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई के अहकामात भी जारी किए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पुलिस की मदद को अब से कुछ देर पहले जो इतलात आ रही थी एफसी को भी पुलिस की मदद के लिए तलब किया है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने मुतय्यन करदा रस्तों की पाबंदी ना करने पर भी पीटीआई कारकुन और पुलिस एहलकार आमने सामने हैं। पुलिस कह रही है कि पीटीआई के लोग उन पर पथराव कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी ने इस बात का नोटिस भी लिया है। अब सवाल ये है कि मुकर्ररा वक्त में जलसा ख़त्म ना करने पर क्या कार्रवाई होगी। नए क़वानीन के तहत नए मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, मज़ीद लोगों को पकड़ा जाएगा। पीटीआई ने बहरहाल जलसा करना था, कर लिया। मेरा सवाल ये है कि इस जलसे से पाकिस्तानी सियासत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पीटीआई को क्या मिलेगा? क्या आज का जलसा इमरान खान की रिहाई के बयानिए को इमरान खान की रिहाई में बदल पाएगा? मुश्किल ही सही। जो आज पीटीआई ने एक पॉलिटिकल एक स्पेस ली है, क्या वो इसे आगे भी बहाल रख सकेंगी? मलिक अहमद बच्चर साहब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब आपका ये बताइएगा कि जब आप लोगों को पता था कि एक नया बिल आया है, एक नया कानून पास हो गया है जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने के लिए, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और जो हुकूमत ने एक टारगेट दिया था आप लोगों को, 3 घंटों का वक्त दिया था, तो क्यों आप लोग जो है वो इस वक्त की जो पाबंदी थे वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पुलिस से ज़ाहिर है हाथापाई, झड़पें भी हुई, पथराव भी हुआ। अभी मैं ख़बरें देख रही थी, बहुत से लोग जो थे, जिस तरीके से रास्ते बंद थे, जलसा गाह में जाने से पहले ही ज़ाहिर है वो अब वापस जाने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत से और लीडर्स की अभी तकरीरें भी, गंडापुर साहब की तो मेरी नज़रों से तो नहीं गुजरी अभी तक तकरीर उनकी। तो इतना माहौल क्यों ख़राब हुआ? देखें जी, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपके इस प्रोग्राम के लिए ही मैं जलसा गाह से अभी निकल के तो गाड़ी में बैठा हूं कि मैं आपको इतना बता दूं कि आज पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। और इन्होंने जो जुल्म किया है आज सारा दिन, 3 घंटे का ये टाइम कहते हैं जी। 3 घंटे का टाइम का मतलब ये है कि आप स्मूथ रास्ते दें, आप क्लियर रूट्स दें, तो फिर तो 3 घंटे में जलसा खत्म हो सकता है। आपने सारे, इन्होंने बदमाशी की, इन्होंने टोटल
पुलिस के रास्ते बंद किए, पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए थे, और उसके बाद ये कहते हैं कि 3 घंटे का टाइम, इनको शर्म नहीं आती? देखिए, वायलेट तो सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने अगर रास्ते बंद किए तो फिर अवाम ने क्या अपना फैसला किया? इसका मतलब है कि रास्ते बंद होने के बावजूद अवाम पहुंचे जलसा गाह में? 13 किलोमीटर पैदल चली है। कैसे ये 3 घंटे में खत्म हो सकता था? इन्होंने आज वो बदमाशी की है, इन्होंने आज वो काम किया है, जो ये पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सब ने मिलके, लेकिन उसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग आए हैं, और अभी इस वक्त तक लोग आ रहे हैं। इस वक्त इन्होंने दरमियान में एक दफा बिजली का मसला बनाया, फिर इन्होंने 26 नंबर पे जो स्टॉप है वहां पे शेलिंग की। नहीं तो अब लोग आ रहे हैं, अब तो आप लोगों को बाकायदा ये ऐलान कर देना चाहिए। क्यों बेचारे लोगों को आप जो है वो जेलों में धकेलना चाहते हैं? अब जब नई कानून साजी हो चुकी है, क्यों आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? हम एजुकेशन में जा रहे हैं, हमने ऐलान कर दिया है। पंजाब में, ये भी पंजाब में जलसा हुआ और अगले इंशाल्लाह लाहौर में होगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि जलसा गाह में लोग अभी तक आ रहे हैं, तो आप लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अब लोग अपने घरों को वापस जाएं? ऐसे बेचारों को पुलिस पकड़ेगी, झड़पें होएंगी, मारकुटाई होएगी वहां पे। पुलिस इनके नजदीक भी आएगी, हम सब इधर मौजूद हैं, और हम इंशाल्लाह ताला एक बंदे को घर भेज के घर जाएंगे। तो पुलिस से झड़पें क्यों हुई? पुलिस से झड़पें इसलिए हुई कि उन्होंने कंटेनर, खुद हमने कंटेनर हटाए, मियां वाली में कंटेनर हटाए गए, हमने खुद जाके कंटेनर हटाए शहर कश्मीर पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी बदहवासी है गवर्नमेंट की। और अब जो पोजीशन है, अभी अली अमीन गंडापुर ने तकरीर करनी है, अभी वो जलसा गाह पहुंच रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने तो अली अमीन गंडापुर साहब जो खुद एक सूबे के वजीर आला हैं, जिन्होंने खुद, जाहिर है उनका काम है, कानून के ताबे हैं, वो भी कानून से जाहिर है बालातर तो नहीं है। अब एक कानून बन गया है, उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। जलसे की टाइमिंग्स 3 घंटे की थी, 3 घंटे से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अब तो फिर मामला तो ख़राब होगा। फिर तो ये कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात है। ये कोई समझदारी का काम तो नहीं करे गंडापुर साहब? देखिए, गंडापुर साहब को एक इन्होंने रूट दिया टेक्सले वाला, वो रूट इन्होंने उनका कैंसिल किया। गंडापुर साहब तो पहुंच जाते हमारे पास 5 बजे, लेकिन वो रूट कैंसिल किया, हजारों लोग उनके साथ थे, फिर वो मोटरवे की तरफ से आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ खुद कर रहे हैं और इनकी आंखें खुल गई हैं, और इस वक्त जो इनका हाल हो रहा है, इनको नींद नहीं आएगी। और ये उस डिटाई की अपोजिशन पे ये हुकूमत पहुंच चुकी है कि मैं ये समझता हूं कि अब इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के दिन बच्चर साहब, अब आप लोग क्या चाहते हैं? गंडापुर साहब की तकरीर के लिए बेचारे लोगों को आप पुलिस के डंडे खिलवाना चाहते हैं, आप सलाखों के पीछे धकेलना चाहते हैं, चाहते क्या हैं आप लोग? पुलिस इनके नजदीक भी नहीं जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र न करें। एक हमारा कारकुन अमन से घर जाएगा। ये एक पुरअमन जलसा है, और इस जलसे में कोई एक पत्ते को भी नहीं छेड़ रहा। लेकिन अब ये खुद वो बात ठीक है, लेकिन वायलेशन तो हो रही है ना टाइम की। टाइम की देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि टाइम की पाबंदी हम ये करते, अगर हमें स्मूथ रास्ते दिए जाते, क्लियर रूट्स दिए जाते, एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ एक सियासी जमात को पुरअमन जलसा करने दिया जाता। देखिए, हम तो तकरीबन 15-15, 20-20 1 किलोमीटर को तय करने के लिए 15-15, 20-20 किलोमीटर हमने तय किए। पता नहीं कहाँ से हम सुबह से पैदल तो आप लोग क्या समझते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट डालने में आप लोग कामयाब हुए हैं? क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे? पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है जी। खान की महंगाई और खान की रिहाई, 2 चीजें हैं, और पंजाब भी जाग गया है। बहुत शुक्रिया मलिक बच्चर साहब मेरे साथ थे, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अब तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आज हम धूप में हैं, कल आप धूप में हो सकते हैं। इसी तरह के अल्फाज बिलावल भुट्टो ने 2019 में इमरान खान की हुकूमत को कहे थे कि आप उतना जुल्म करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सकते हो,
नाज़रीन, मौजूदा सियासी तकसीम सियासी दुश्मनी में बदल चुकी है, जिसमें मुकदमात बनाते वक्त धूप छाँव का सोचा जा रहा है, ना जुल्म और बर्दाश्त की थेरी का ख्याल रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ का जलसा, मगर जलसे से ऐन पहले हुकूमत ने फटाफट एक ऐसा कानून पास कर दिया कि जिसमें बग़ैर इजाज़त एहतजाज करने वाले को 3 साल कैद सुनाई जा सकती है। जी हाँ, 3 साल, और अगर वो दोबारा ये जुर्म करेगा तो कैद 10 साल तक होगी। इस बिल का नाम है पुरअमन एहतजाज व अमन आमा एक्ट 2024। उजलत में ये बिल 5 सितंबर को सेनेट और 6 सितंबर को कौमी असम्बली ने मंजूर किया। 7 सितंबर को सदर जरदारी ने दस्तखत करके इसको एक्ट का दर्जा दिया और कानून को फौरी नाफिज कर दिया। अब ये तासुर आम है कि ये कानून साजी तहरीक इंसाफ के आज के जलसे को दबाने के लिए उजलत में की गई, जिसमें एहतजाज के लिए 7 दिन पहले मजिस्ट्रेट से बाकायदा दरख्वास्त करके इजाज़त लेना होगी। साथ ही साथ एहतजाज भी हुकूमत की पसंद की गई जगह पर करना होगा, और अगर इजाज़तनामे में दिए गए वक्त पर एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, जैसा कि आज हुआ, 3 घंटे का वक्त था, 5-6 घंटों बाद भी जो था वो ख़त्म नहीं हुआ, तो ये जुर्म आपको 3 साल के लिए जेल में डाल सकता है। तो क्या जो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो स्टेज पर बैठी हुई थी, जिन्होंने तकरीरें की, क्या सब वो जेल में जाएंगे अब? नाज़रीन, तहज़ीब याफ्ता मुआशरों में एहतजाज अवाम का बुनियादी हक़ माना जाता है। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत की रूह है, मज़ामत और जमहूरियत शाना बशाना चलते हैं। यूरोप और अमेरिका में शहरियों के छोटे छोटे गिरोह हाथों में प्लेकार्ड्स उठाकर नारे लगाते हुए सरकारी दफातर के करीब जमा हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में अब इसकी इजाज़त नहीं है। पीडीएम हुकूमत ने अपने आखिरी महीने में सिर्फ 2 रोज़ में 53 बिल मंजूर करने का रिकॉर्ड भी बनाया था, और अब हुक्मरान जमातों के लोग जिसे अरेंजमेंट की हुकूमत कह रहे हैं, वो भी सारी की सारी कानून साजी पार्लियामेंट में अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी करने या फिर तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करती नज़र आ रही है। अगस्त 2023 में पीडीएम ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ईवीएम मशीन इस्तेमाल करने की शर्त ख़त्म की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास करके सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म किया। मखसूस नशिस्तों का फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आया तो फ़ौरन इलेक्शन एक्ट में मखसूस नशिस्तों की शिक़ों में तरमीम का एक्ट पास किया। लेकिन शायद आपको अंदाज़ा नहीं कि इस तरह के कानून एक ऐसा गड़ा है जिसमें आज किसी और को गिराया जा रहा है, तो कल इसी गड़े में आप खुद भी गिर सकते हैं। पुरअमन एहतजाज और अमन आमा एक्ट अगर पहले पास हुआ होता तो मई 2023 में मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना भी 3 साल की सज़ा के साथ ही ख़त्म होता। नवाज शरीफ के अदालत से सज़ा याफ्ता होने के बाद पिंडी हाउस से मुझे क्यों निकाला वाली रैली भी सीधी जेल पहुंच जाती। 2017 में बिलावल भुट्टो को सियासत में उतारने के जलसे में आसिफ जरदारी का डाला गया भंगड़ा अडयाला जेल पर जाकर ख़त्म होता, और उस वक्त हुकूमत पे बैठे हुए अक्सर लोग जलसे और एहतजाज करने की सज़ा काट रहे होते। महज सियासी मुखालिफत में ऐसे कवानीन जमहूरियत को कमज़ोर और तीसरी ताकत को मज़ीद ताकतवर बनाते नज़र आ रहे हैं। क्या ये बात सियासतदानों की समझ से बालातर है जिस तरह की कानून साजी हो रही है? इसी पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपका। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि बड़ी उजलत में जो जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतालिक जो एक्ट पास किया है, जिसमें शराइत हैं, वक्त से पहले जलसा ख़त्म करना है, 7 दिन पहले इजाज़त लेनी है, किसी ने एक दफ़ा जुर्म किया 3 साल सज़ा, जिसने ज़्यादा किया, जिसने 2 बार किया, 3 बार किया, 7 साल की सज़ा उसको मिलेगी। ये आपको लग नहीं रहा कि अब ज़ाहिर है कि जो कानून साजी हो रही है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए या उस पर असरअंदाज होने के लिए, दबाव डालने के लिए हो रही है? ये सिर्फ उजलत में नहीं हुआ, बल्कि ये जो सेनेट के रूल्स हैं उन सबको बाईपास करके इसको इन्होंने पास करवाया, जिसकी गालिबन कोई वजह बाज़ार नज़र नहीं आती, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बदनीयती नज़र आ रही है। और जो आपने इशारा किया है कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस को रोकने की, जो कि आपने अपने इंट्रो में जैसे कहा कि मुहज़्ज़ब माशरों में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होती है, और हमारे यहाँ जो है कि ये इजाज़त आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 16 देता है, जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि राइट टू असेंबली जो सा एक फंडामेंटल राइट है। और अनफॉर्चुनेट ये बात है कि हुकूमत इस वक्त जितनी भी कानून साजी करी वो करी कि टू रेगुलेट, उन्होंने क्या रेगुलेट करना है कि जो लोगों की
गैदरिंग ऑफ पब्लिक, इसको रेगुलेट करना है। लेकिन जो काम उन्होंने रेगुलेट करना था, बिजली की कीमतें या महंगाई को रेगुलेट करना था, वो रेगुलेट करने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकामी के बाद अब वो रेगुलेट कर रहे हैं कि जो आईनी आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो किसी भी तरीके से कोई भी कानून बना लिया जाए। और पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की जा रही है, अभी हाल ही आपने देखा कि वो जो इन्होंने नैब में अमेंडमेंट्स की कानून साजी की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ख़त्म किया था, अब दोबारा से उसको उन्होंने फैसला जो सा था, इनकी अपील भी खारिज कर दी है। और वाज़ेह तौर पे कहा गया कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस ने कानून साजी की है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन को ख़त्म करने के लिए, छुपाने के लिए और उसके केसेस को ख़त्म करने के लिए कानून ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में दिस इज अनफॉर्चुनेट कि ये जो भी कानून साजी, लेकिन ये जो देखे ना, ये वक्त पर एहतजाज खत्म नहीं हुआ तो ये जुर्म आपको 3 साल के लिए जेल में डाल देगा, ये प्रैक्टिकल है ये जो कानून साजी हुई है? देखिए, जेल में डालने का तो शौक बहुत सी चीजों में है, इन्हें जेल में डाल दें, लेकिन किसी कानून के तहत वो सजा फिर बरकरार भी रह पाएगी या नहीं। अब बात हो रहा है कि ये जो कानून है ये इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए लागू होगा। इस्लामाबाद टेरिटरी की अगर आप डेफिनेशन देखिए, उसमें तमाम इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स आती हैं, जिसमें अभी तक बल्दियाती इंतखाबात ये कराने में नाकाम रहे, जो कि एक नहीं, कल को ये पंजाब में आएंगे करने के लिए तो पंजाब के लिए एक्ट ले आएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? कहते हैं ना घर की खेती, ऐसे कानून बनाना भी घर की खेती है। नहीं, ये घर की खेती नहीं, लेकिन अदालतें माशाल्लाह से जो फैसले दे रही हैं अभी इंडिपेंडेंट सोच के साथ, आप देखेंगे कि वो इस चीज़ को कतई इजाज़त नहीं देंगे कि जनाब आप एक तरफ तो राइट टू इंफॉर्मेशन को ख़त्म किया जा रहा है, जैसे कि मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है, जैसे कि हमारे यहाँ एक्ट्स नहीं इस वक्त अवेलेबल, तो ये आर्टिकल 19 की। ये मुझे बताएं कि ये कानून साजी चैलेंज हो सकती है जो ऐसे एक्ट उजल्त में पास कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल चैलेंज हो सकती है, क्योंकि ये बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ वर्जी में ये कानून साजी एक बदनीयती की बुनियाद पर की गई है, जिसका वाहिद और सिर्फ एक ही पर्पस नजर आ रहा है, वो आ रहा है कि आप अपने पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं उनको आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं, उनको आप। लेकिन हुकूमत के पास भी तो रीज़न है ना, किसी भी अफरा तफरी की सूरत हाल से निपटने के लिए, गड़बड़ की सूरत हाल से निपटने के लिए, इंतशार से बचने के लिए, अगर ये उज़र पेश करती है हुकूमत भी कि हम इस तरह की कानून साजी ला रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल होगे आपको लगता है? ये नहीं होगा, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं कि वो डिस्क्रिमिनेशन करे कि एक सियासी जमात को इजाज़त दे, लेकिन जैसी PTI का नाम आए वहाँ पे उनको ये तमाम कानून साजी सामने आ जाए कि जी हम कानून ही बदल देते हैं, हम ये कह देते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट तक तो आ सकते हैं लोग। आपको पता है हालिया सुप्रीम कोर्ट के गेट तक पहुंचे थे, और वो कैसे आए थे एक दूसरे, और इस्लामाबाद में 3-4 जलसे हुए, 0 पॉइंट पे भी हुआ, और वो क्यों हुए थे? क्या वहां पे इनको नजर नहीं आया कि जी इस्लामाबाद में दफा 144 लगी हुई है, तो ये कैसे इकट्ठा हो रहे हैं? सही। नैब कवानीन में जो तरमीम की गई हैं, इसको मैं समझता हूँ कि इसके बारे में क्या ख्याल है? जो सुप्रीम कोर्ट ने उन तरमीम को बहाल किया है, बड़ी तनकीद हो रही है कि इमरान खान पर, कि इमरान खान ने इन्हीं जिन तरमीम को चैलेंज किया अब उससे फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। देखिए, फ़ायदा तो उससे नैब उठा रही है कि जो कि 10-20 लाख की घड़ी को अरबों रुपए का जाहिर कर रही है अपनी, उसको कहते हैं हाई हेडेडनेस की वजह से। तो अगर इमरान खान कानून में उनको अगर किसी चीज़ की इजाज़त है, या अगर कानून में नैब की अदालत को इख्तियार नहीं है, तो ये सिर्फ इमरान खान फ़ायदा नहीं उठाएंगे। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नहीं नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर एहतजाजी सियासत जो है वो हमें नज़र आ रही है।
गुज़श्ता रोज़ JUI ने लाहौर में, जबकि आज PTI ने इस्लामाबाद में जलसा करके हुकूमत को परेशान तो किया है। अब भले हुकूमत कहती रही ये जलसा नहीं था, ये जलसी थी, गलत फुटेजेस चलाई गई, हुकूमत परेशान तो लग रही है। लगता है कि पिछले 1-2 हफ्ते से इत्तेहादी हुकूमत की मौलाना साहब के घर जो आनिया जानियाँ थी वो भी उन्हें राज़ी नहीं कर सकी। पहले सदर जरदारी, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना साहब को मिलने गए। फिर कहा गया कि हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को KP की गवर्नरशिप, वफाक में 4 वजारतें और बलूचिस्तान में हुकूमत में शामिल करने की ऑफ़र दी है, लेकिन मौलाना साहब का मूड तो कुछ और ही लग रहा है। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने मीनार पाकिस्तान लाहौर पर सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया और सबको बताया कि मेरी स्ट्रीट पावर और ये है, और ये भी बताया कि अब जो फ़ैसले हैं वो आवाम ने करने हैं, यही कानून साजी होगी। उन्होंने कहा कि हम ना 2018 के इलेक्शन को मानते थे, ना हमने 2024 के इलेक्शंस को माना है। तो हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात बढ़ रही हैं? आज तहरीक इंसाफ का जो जलसा हुआ, जिसमें रहनुमाओं ने कहा कि आज के जलसे के बाद हम पंजाब का रुख करेंगे, तो क्या ये हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं? और उजलत में जिस तरीके से ये जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने के लिए एक्ट पास किया हुकूमत ने, क्या इस सब के बावजूद भी क्या हुकूमत जो है ये एहतजाज, जलसे जुलूसों का रास्ता जो है वो रोक पाएगी? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, आज का जलसा कर तो लिया, लेकिन रुकावटों के साथ हुआ। टाइम की जो बंदिश थी उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसके बाद अब ये ज़ाहिर है उन पर एक तलवार तो उन पर लटक रही है ना कि आपको पता है कि जो उजलत में जो कानून साजी जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने के लिए की गई है, जिसमें कहा गया है कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको ख़त्म करना होगा, 7 दिन पहले आपको इजाज़त लेनी होगी, 3 घंटों में आपने नहीं ख़त्म किया 3 साल की सज़ा होगी। आपको लग रहा है कि ये सब इस तरह के कवानीन भी जो हैं वो एहतजाजी सियासत को दबा पाएंगे हमारे मुल्क में? शाज़िया, आपने कहा है ना कि ये घबरा रहे हैं, ये जो भी कुछ हो रहा है ये कसूरवार खुद है। जब ये जमहूरियत का नारा लगाते हैं, वेदर ये है या कोई और हो, तो फिर आप जमहूरियत को सही तरीके से उसको रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें। ये कहते हैं ना, वोट को इज्जत दो, तो आप वोट को इज्जत दो, अवाम को इज्जत दो, अवाम की बात को सुनो। अगर आप यही सप्रेशन करोगे कि 3 घंटे में ये नहीं होना, वो नहीं होना, फलाना नहीं होना, याद रखो वो अंग्रेजी कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कल आपके साथ भी यही होगा। तो आप क्यों कर रहे हो उस तरह? अवाम की आवाज सुनो, अवाम से बात, ये क्या कह रहे हैं, शायद आपको कुछ इसमें से अच्छी चीज निकल आए। तो द क्वेश्चन इज कि आप इतने घबरा गए हो, इतने डर गए हो कि ये बार आ गए, तो आप समझते हैं आपकी हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। आप, वो कहते हैं ना, डटे रहें, लेकिन डटे रहें के साथ भी आप इनसे बात करें। आप भागते क्यों हैं? बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं? आपको तो फ्रंट फुट पे आना चाहिए। हर चीज आपके पास है, आपको तो आना चाहिए कि भाई हाँ, आपका मसला क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या आपको चाहिए। ये तो बात ही नहीं हो रही, आप तो एक सप्रेशन पे जा रहे हैं। नहीं, आपने बात नहीं करनी, आपने 2 घंटे बात करनी है, वरना हम ये कानून लगा देंगे, वो कानून। ये आप अपना, तो आपको लग रहा है ये हुकूमत की घबराहट है, उजलत में ऐसी कानून साजी करना, कंटेनर लगाना, रास्ते बंद करना, 3 घंटों में जलसा खत्म करना, ये घबराहट है हुकूमत की? ये घबराहट है जी, और ये बैकफुट पे है, ये भाग रहे हैं, इनको नहीं भागना चाहिए। आप हुकूमत हैं, आपको एक, वो कहते हैं ना, एक हुक्मरान की तरह आगे जो दूसरे हैं आपके अपोजिशंस या एडवर्सरीज जो है, आप इनसे बात करो। आप ऑन द कॉन्ट्ररी आप क्या कह रहे हो कि हम आप पे ये कानून लगा देंगे, वो कानून, तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं? क्या ये डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है? डिसाइड कर लें आप। ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहे आप। बिल्कुल बाहर, मैं अभी एक आप कह लो शादी से आ रहा हूं बर्मिंघम से, खुदा की कसम एक आदमी ने इस हुकूमत की कोई तारीफ नहीं की, एक आदमी ने। औरतें मेरे मुझसे पूछ रही हैं, आदमी हैं मुझसे पूछ रहे हैं, अब मैं क्या जवाब दूं? मुझे बताओ, मैं क्या जवाब दूं उनके आगे? वो कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, वो करते हैं, हम पाकिस्तान के मोहब्बत वतन है, और ये देखो ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अगर आप ये चीज, आज मैंने एक बर्मिंघम में देखी, ये रैगले हॉल में, खुदा की कसम, बच्चों का क्या, इनके जो बच्चे हैं, डू यू रियली थिंक दे वुड वांट टू कम टू पाकिस्तान? नो, दे विल नॉट वांट टू कम टू पाकिस्तान, नो। सही।
हमें तो ऐसे एहतजाज पीटीआई की सियासत पे, पॉलिटिक्स पे क्या पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट लग रहा है? अब ज़ाहिर नारा तो उनका यही है कि हम पंजाब का रुख करेंगे, पंजाब जाएंगे, इमरान खान को रिहाई दिलवाएंगे। ये बात तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, खुद पीटीआई वालों को भी पता है कि धरने, एहतजाज ये रिहाइयाँ नहीं दिलवा सकते। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? बिल्कुल, अब इनको भी अपना रवैया ठीक कर रहे हैं। भाई आप ये इस्लामाबाद पे आके धरना दे के आपका क्या ख्याल है हुकूमत चली जाएगी? हुकूमतें इस तरह नहीं जाएगी, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। आप भी एक वो कहते हैं ना होश के नाखून उठाए आपको भी पता चलना चाहिए कि याद रखो आज जिस तरीके से आप ऑपोजिशन कर रहे हो, कल पीएमएलएन अगर ये बाहर होती है या पीपीपी तो ये भी इस तरह करेंगे, ये आपको भी बैठने देंगे। इनकी भी सपोर्ट है। हमने दोनों को मिल बैठ के एक बैलेंस एक एक्ट देना है पाकिस्तान को। हम बैलेंस नहीं दे रहे शाजिया, और ये इन पार्टीज की बात नहीं है, ना ही पीएमएलएन, ना पीपीपी, ना पीटीआई। हमने पाकिस्तान की बात करनी है, अवाम की बात करनी है। आप अवाम के साथ ये तीनों पार्टियां क्या खेल रही हैं? मुझे बता। देखिए ना, कल तक बिलावल भुट्टो कहते थे कि उतना करो जितना कल को तुम इमरान खान बर्दाश्त कर सको। आज शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि आज हम धूप में हैं, कल आप धूप में हो सकते हैं। मतलब ये है कि ऑपोजिशन में सबको ये बातें बड़ी याद आती हैं, जब हुकूमत में होते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई हो, सब हर कोई भूल जाता है। शाजिया, ये हमेशा उस वक्त याद आती हैं जब आप एक दूसरे बेंच पे होते हो। ये जब ऑपोजिशन के बेंच पे होते हो आपको सब अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं। हुकूमत में आते हो, ये पीटीआई वाले कौन है? मैंने इमरान को खुद कहा है, मैंने कहा तेरे मिनिस्टर्स जो हैं ये तो फोन ही नहीं उठाते जर्नलिस्ट का। अब गवर्नमेंट में आ गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, दे डोंट इवन टॉक टू द पीपल। आज भी यही है, ये आगे दे डोंट टॉक टू द पीपल। सो द क्वेश्चन इज, आपने बिल्कुल सही ये निशानदेही की है, जब इनको तकलीफ होती है सबको, सब इनको अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं। जब तकलीफ नहीं होती है, वो कहते हैं ना, इन टाइम्स ऑफ ट्रबल यू नो गॉड एंड द सोल्जर ऑल फॉरगॉटन। जब ऑल थिंग्स राइटेड, गॉड इज फॉरगॉटन एंड द सोल्जर इज राइटेड। तो ये एक बेसिक चीज है ये हमारी। हम बिल्कुल नाशुक्र हैं, और खुदा की कसम अफसोस ये है कि आप भी सवाल कर करके थक गए हैं, मैं भी थक गया हूं, सारे थक गए हैं, लेकिन ये सुलझे ही नहीं है। सही मीर साहब, इस्लामाबाद की फजाओं में, हवाओं में कायनी तरमीम का बड़ा शोर है। जैसे हुकूमत तो इनकारी है, पीटीआई कह रही है कि हमारे तो लोगों से राब्ते हो रहे हैं, जहाँ से ज़ाहिर है एक आप कहें कि इस खबर की तस्दीक तो होती है कि हाँ किसी आईनी तरमीम की तैयारी हो रही है। हुकूमत इससे इनकारी है कि किसी किस्म की आईनी तरमीम हम नहीं ला रहे हैं। आपके पास कोई खबर? ये हमेशा ये बहुत पुरानी खबर है। आपने देख लिया कि पिछले 3 सालों में, और 2 इन पर्टिकुलर, हमारी जितनी भी डिबेट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव पे हुई है। हर बंदा एक अपना एक नैरेटिव लेके आता है। वो समझता है कि आर्टिकल 145 या 45 के उसको वो इस तरह सोच रहा है, दूसरा सोचता है इस तरह सोच रहा है, और ये आपका बहस और मुबाहिसा सुप्रीम कोर्ट्स में चल रहा है। बिल्कुल आईनी तरमीम होनी चाहिए। जो लकूनास आ रहे हैं ऑपोजिशन की आज या गवर्नमेंट के आज, आईनी तरमीम जो हुकूमत करना चाहती है वैसी आईनी तरमीम होनी चाहिए। आप किस आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं? तो एक पूरे जुडिशल पैकेज की बात कर रहे हैं ना। चीफ जस्टिस की मुद्दत को बढ़ाना, रिटायरमेंट की एज जो है लिमिट है उसको बढ़ाना, फिर पोस्टिंग ट्रांसफ़र, उसके हवाले से कानून साजी। तो आप उस आईनी पैकेज की बात करें, आपके जहन में कौन सी कानून साजी है जो होनी चाहिए? की बात कभी हो नहीं सकती है। याद रखें कि ये पीटीआई ने भी पहले कोशिश की थी, लेकिन आपने देख लिया कि कितनी ऑपोजिशन उस पे हुई, क्योंकि वो देखो ना, वो एक अवामी मैंडेट नहीं होता, वो एक पार्टी का मैंडेट होता है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को आपने रेक्टिफिकेशन करनी है या इम्प्रोवाइजेशन करनी है या इसको मॉडिफाई करना है, आपने ऑपोजिशन को लेके बैठ के करना है। ऑपोजिशन पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान की नहीं है। आपने इनको इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये अगर तो हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। नहीं तो जिस ऑपोजिशन की आज आप बात करें कि इस ऑपोजिशन को बिठाएं और आईनी तरमीम ही वो हो रही हो जो उनके अगेंस्ट जाती हो, तो इस ऑपोजिशन से बात करने का क्या फ़ायदा? ये क्या इनको है कि बिठाएंगे आज की ऑपोजिशन को? ये चाहेंगे कि काजी फायज़ ईसा की मुद्दत को 3 साल के लिए बढ़ाया जाए। वो उस तहरीक इंसाफ के साथ बैठेंगे जो कहते हैं कि काजी फायज़ ईसा को उनके केसेस में बैठना ही नहीं चाहिए, उनके साथ बात करेंगे ये? मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, अभी 3 दिन पहले आई मेट अ क्राउन कोर्ट जज, बड़ा सीनियर जज है यहाँ,
उससे बातचीत हो रही थी, मेरा स्क्वाश भी खेलता रहा हूँ मैं नॉरिश में उसके साथ, तो मैंने कहा यार ये कि हाउ डू यू फील कि इफ somebody puts any aspersions on you। उसने कहा, पीटर ने कहता है कि अगर मेरे ऊपर एक आंच भी आ जाए तो कहता है कि मैं उसी वक्त रिजाइन कर दूंगा क्राउन कोर्ट से। ये होता है जज। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शायद ही इल्मे सियासत में पीएचडी करने वाले इस्टेब्लिशमेंट की लाइनों में फंसी पाकिस्तानी सियासत को समझ सकें, और अगर कोई पाकिस्तानी सियासत को समझ भी ले तो शायद ही वो मौलाना फजलुर रहमान की सियासत तक पहुंच पाए। चले हम कोशिश करते हैं कि आपको मौलाना की सियासत को समझने में थोड़ी मदद कर सकें। पीडीएम हुकूमत में ये कहने वाले आज कहाँ हैं कि इन्होंने सदर बनना था, मौलाना के साथ हाथ हो गया है। ये है मौलाना की सियासत। मौलाना के साथ हाथ करने वाले क्या आज हाथ बांधे मौलाना के दर पर नहीं खड़े? ये है मौलाना की सियासत। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो या सदर मुमलिकत, क्या वो आज मौलाना से नहीं पूछ रहे कि आपको क्या चाहिए? ये है मौलाना की सियासत। अडयाला में क़ैद इमरान ख़ान जो किसी से बात करने को तैयार नहीं, लेकिन मौलाना से बात करने से वो इनकारी नहीं हैं, लाख इख्तलाफात के बावजूद भी। ये है मौलाना की सियासत। क्या जलसों में डीज़ल डीज़ल कहने वालों को मौलाना ने मौलाना साहब जी साहब कहने पर मजबूर नहीं किया? ये है मौलाना की सियासत। इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में मौलाना साहब के पास कोई पार्लिमानी सीट नहीं थी, फिर भी वो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह थे। ये है मौलाना की सियासत। पाकिस्तान में इक़्तिदार के ईवानों तक जाने वालों के लिए जेलें और मुकदमात आम सी बात हैं, लेकिन मौलाना इक़्तिदार में भी रहे, लेकिन किसी भी दौर में कोई जेल उन्हें बंद नहीं कर सकी। ये है मौलाना की सियासत। मौलाना साहब सियासत में खुली वादियों के मुसाफिर हैं, वो बंद गली में जाने के कायल नहीं। आज जिसके साथ चाहे इत्तेहाद करें और जिसे चाहे छोड़ दें। ये है मौलाना की सियासत। जब पाकिस्तान में इक़्तिदार बट रहा होता है तो मौलाना कभी हिस्सा बक़दरे जुस्सा के उसूल पर नहीं रहते, बल्कि उनका जो हिस्सा है हमेशा ज़्यादा होता है। यह है मौलाना की सियासत। मौलाना के पास ये फ़न मौजूद है कि वो दलील के आइन के तनाजुर में दें, मजहबी कार्ड खेलें या जमहूरियत पर लेक्चर दें। उन्हें इन सब दायरों में कोई हरीफ चैलेंज करने वाला नहीं है। ये है मौलाना की सियासत। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब भी उनसे मिले जाकर, सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी भी उनसे मिले जाकर, और उसके बाद ये जो है थी ये बातें गर्दिश करने लगी कि मौलाना जो है वो अपना वज़न जो है वो हुकूमत के पलड़े में डालेंगी, क्योंकि हुकूमत जो नई कानून साजी आइन में तरमीम करने जा रही है, क्योंकि हुकूमत को मौलाना के वोटों की ज़रूरत है, इसलिए मौलाना को हुकूमत बनाना चाहती है। लेकिन कल मौलाना ने क्या बातें की, ज़रा पहले सुनिए। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं, और पैगाम देना चाहते हैं हुक्मरानों को भी कि तुम्हारी इन असम्बलियों की अब कोई अहमियत नहीं है। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असम्बली की अहमियत है। अब फैसले यहाँ पर होंगे, कवानीन यहाँ से पास होंगे। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा JUIF सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका। कामरान साहब, कल की तकरीर जोश खिताबत में थी मौलाना साहब की, या चंद रोज़ पहले जो कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने ये कहा था कि फॉर्म 47 या 45 की हुकूमत है, जो भी है यही है, इन्हीं के साथ चलना है? तो दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है कि अब कल कह रहे थे कि जो कुछ होगा, यही फैसले होंगे, यही कानून साजी होगी, लेकिन वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि यही हुकूमत है, इन्हीं के साथ चलना है। नहीं, शायद उस स्टेटमेंट को प्रॉपरली समझा नहीं गया। उसमें अर्ज ये चल रहा था ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम था, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में था जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैसेज था कि आपने जो कुछ करना है सियासतदानों के जरिए वो होना चाहिए, भले वो फॉर्म 45 वाले हों, भले वो फॉर्म 47 वाले हों, क्योंकि सियासत के अंदर या सियासतदानों के अंदर इतनी लचक होती है, उनकी शाख अब्जर्वर इतने मजबूत होते हैं कि वो इस तरह के मामला को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा इस तरह के मामला को डील करेगा तो वो शायद वो नहीं कर सकता, और उसमें मुल्क को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है।
वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात थी। अदरवाइज जो इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम इस मौका पे कायम है कि न 2018 का इलेक्शन दुरुस्त था, न 2024 का इलेक्शन। दोनों के दोनों जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने अपने अंदाज में अपने अपने लोगों को जिताया। तो इसका मतलब है आज भी आप लोग मौलाना अपनी बात पर कायम है कि ये रबर स्टैंप है, जाले पार्लियामेंट है, ये लोगों के वोटों से बने हुए थोड़ी ये हुकूमत है, तो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। लेकिन इसके बावजूद जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं, जो इंदिया दिया जा रहा है कि ये अपना वज़न मौलाना हुकूमत के पलड़े में डालेंगे क्योंकि हुकूमत को कानून साजी में, आइनी तरमीम में मौलाना की ज़रूरत है, फिर ये सब गलत हैं, ये सब दावे या अफवाहें हैं सारी? देखिए, एक चीज समझने की है, शायद हम समझा नहीं पा रहे, हमारे समझाने में कोई फर्क है। हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन में हैं। इश्यूज की बुनियाद पे किसी से ताउन भी हो सकता है और किसी से ताउन नहीं भी हो सकता। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, मगर हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, किसी अलायंस का हिस्सा नहीं। सही। तो हुकूमत ने मनाने की तो कोशिश की, ये तो हकीकत है ना? देखिए, ताउन मांगने के लिए जाहिर है कि वो आए थे, किसी मकसद के लिए आए होंगे। ताउन मांगा गया था आईनी तरमीम में। नहीं, तरमीम जो है ना कोई हमारे सामने नहीं रखी, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात आईनी तरमीम के हवाले से नहीं हुई है। मैं बिल्कुल जो है ना आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ना सदर साहब जब आए हैं, जरदारी साहब, उस वक्त कोई आईनी तरमीम की बात हुई है, ना शहबाज साहब जिस वक्त आए हैं उस वक्त कोई आईनी तरमीम की बात हुई है। शहबाज साहब का तो आज भी फोन शायद आया था। तो इसमें जो है वो कोई ऐसी आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। अलबत्ता ताउन मांगा गया है। ताउन किस हवाले से, किस किस्म का ताउन हुकूमत को दरकार है मौलाना साहब की तरफ से? हुकूमती मामला में ताउन मांगा गया है। उसकी ये जो है ना वो तस्दीक नहीं की गई कि किसी जो है ना किसी पैकेज के हवाले से, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, कोई लीगल पैकेज है, उसके हवाले से कोई ताउन करे, इसके ऊपर जो है ना कोई बात नहीं हुई। सही। तो अगर आप कह रहे हैं कि अभी आईनी तरमीम इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, अगर बात होती है, जो जाहिर है कहा जा रहा है कि हुकूमत इस मामले में बिल्कुल तैयार है, चीज़ें तैयार हो चुकी हुई हैं, अगर ताउन मांगा गया तो पार्टी का क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? देखिए, मफरूज़े की बुनियाद पे ना ताउन हो सकता है और ना ताउन से इनकार हो सकता है। आप नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि खबरें आप लोगों तक पहुंची ना हो कि जुडिशल पैकेज की तैयारी हो रही है। इनके अपने वजीर कानून भी ये बात कर चुके हैं कि एक जुडिशल आईनी पैकेज, हनीफ अब्बासी साहब ने पिछले हफ्ते बात की कि हुकूमत एक आईनी पैकेज ला रही है। जब हुकूमती लोग खुद ये बात कर रहे हैं तो मफरूज़े तो नहीं है ना सर ये। और पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों से राब्ते करने की जो है ना राब्ते किए गए कि इस आईनी तरमीम में आप साथ दें। देखिए, पीटीआई के किसी दोस्त से रब्ता अगर किया गया हो तो हमारी एक कमेटी हमारी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी एक कमेटी है, तो वो हमारे साथ शेयर कर लेते हैं। तो अभी जो कुछ भी है वो अफवाहों की बुनियाद पे है, किसी ब्लैक एंड वाइट पे कोई ऐसी चीज नहीं है। और हुकूमत अगर कोई ऐसी बात कर रही है तो मेरा ख्याल है अगर कोई पैकेज है तो शायद हुकूमत को भी शायद उसका इतना इल्म नहीं है। सही। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये हुकूमत मुद्दत अपनी पूरी करेगी या मौलाना साहब आप लोगों का भी, जिस तरह पीटीआई ये मुतालबा कर रही है कि दोबारा नए इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, आप लोग भी समझते हैं कि अब ये वो वक्त आ गया है कि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाए? अगर मुल्क को सही समझ में डालना है तो एक फेयर और फ्री इलेक्शन होना चाहिए और फौरन होना चाहिए। 2-4 महीने इसके लिए जा सकते हैं, उस हफ्ते में जो है वो भले हुकूमत और मजीद 2-4 महीने ले रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं होगा। अगर 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर अब ऐसा कैसा माहौल पैदा किया जाए, कौन से लोग लाए जाएं, किस सैयारे से लाए जाएं, कौन सी मखलूक के साए तले इंतखाबात करवाए जाएं जिससे हम कभी कह सके कि हाँ पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं? ये तो हम बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पीटीआई भी कर रही है, लेकिन किस मखलूक के साए तले हों फ्री एंड फेयर इलेक्शन? देखिए, हम यही चाह रहे हैं कि किसी मखलूक के साए तले ना हो, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी हो। और जो मखलूक जो है वो 18 में भी आ गई थी, 24 में भी आ गई थी, और जो उसमें जो अपनी कारगुजारियाँ की हैं उसके नतीजे में नुकसान हुआ है। 18 के इलेक्शन को भी दुरुस्त नहीं माना गया और उसके बाद जो है वो मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं हुआ। इसी तरह से 2024 वाला इलेक्शन
इसके नतीजे में मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। तो बेहतर यह है कि वो मखलूक जो है वो अपने करने का काम करे और न करने वाला काम न करे। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वहाँ से तो बहुत बार ये कह चुके हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज, कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि हम ना किसी सियासी जमात के साथ है ना किसी के ख़िलाफ़ है, हमारा पेशा वाराना ताल्लुक़ होता है। तो वो तो बहुत अपना आप अब अगर एक इदारा अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है पॉलिटिक्स से, तो ये तो फिर ज़बरदस्ती उनको जोड़ने वाली बात हुई ना। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं जोड़ रहा। अल्लाह करे कि हमारा कल्चर ऐसा हो जैसा कि वेस्ट में है कि उनका बच्चा भी दूसरी बोलता। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा GUI कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।